विश्व भाषा बनती हुई और लगातार विश्व के अनेक देशों में समादृत भाव प्राप्त करती हुई भाषा हिंदी, इसके विस्तार के अनेक आयाम हमारे सामने हैं। बहुत से प्रवासी भारतीय, बहुत से विदेशों में रहने वाले वहाँ के नागरिक जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत काम किया, हिंदी साहित्य का इतिहास भी विदेशियों ने लिखा, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी विदेशियों द्वारा निर्मित हुआ, भाषा सर्वेक्षण भी बहुत से विदेशियों ने किए। उन सब के प्रति समादृत भाव रखते हुए हम यह भी देखें कि हमारे देश के बहुत से शिक्षकों ने, भाषा प्रेमियों ने, मनोरंजन कर्मियों ने, चिकित्सा कर्मियों ने और जो दुनिया भर के देशों में भारत के निवासी अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत हैं, व्यवसाय के रूप में, रोजगार के, नौकरी के रूप में, या रेडियो टेलीविज़न पर, मीडिया में प्रतिनिधि बनकर, संवाददाता बनकर, उन सब के रूप में अगर हम देखें तो बहुत से भारतीय हिंदी भाषी पूरे विश्व में हिंदी के राजदूत बनकर हिंदी को प्रचारित प्रसारित करने, सशक्त बनाने में समर्पित हैं, प्रस्तुत हैं। और इनका जो प्रदेय है वो वास्तव में स्तुत्य है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो पहली बार 10 से 12 जनवरी 1975 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था, उसने एक मार्ग तो प्रशस्त किया, एक अच्छी शुरुआत थी। देश भर और दुनिया भर से उस सम्मेलन में हिंदी प्रयोक्ताओं, हिंदी प्रेमियों को आमंत्रित किया गया, हिंदी के रचनाकारों को, लेखकों को आमंत्रित किया गया। वो चाहे भारतीय मूल के प्रवासी भारतीय थे या दूसरे देशों में बैठकर हिंदी के लेखन को, हिंदी अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करने वाले वहाँ के नागरिक थे। उन सब की मदद ली गई, उन सब का सम्मान किया गया। उससे ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन की परंपरा प्रारंभ हुई थी वो आगे बढ़ निकली। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में, जिसको हम लघु भारत कहते हैं, वहाँ की राजधानी है पोर्ट लुइस, वहाँ आयोजित किया गया। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 7 वर्ष बाद सन 1983 में दिल्ली में हुआ, इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ और बहुत बृहद स्तर पर देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और अन्य अनेक राजनेता उसमें शामिल हुए। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन 10 वर्ष बाद 1993 में 2 से 4 दिसंबर तक फिर से मॉरिशस में हुआ। अब यह सम्मेलन विदेश मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आ गया। इसे प्रत्येक 3 वर्ष में नियमित रूप से करने का निर्णय लिया गया। इंग्लैंड में, फिजी में, अमेरिका में, सूरीनाम में, ट्रिनिडाड में ये विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित होते रहे। इस तरह जर्मन, फ्रांस, रूस, पुर्तगाल, हॉलैंड, इन सभी देशों के विदेशी विद्वानों ने हिंदी सेवा के रूप में जो बड़ा काम किया था, उस काम का स्मरण किया गया, उसकी प्रशंसा की गई। फादर कामिल बुल्के, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दतासी, इनके नाम को हम कैसे भुला सकते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, हिंदी कोश निर्माण के लिए, हिंदी भाषाओं के, भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। इसी तरह मिस्टर फ्रेडरिक पिंकॉट, गिलवर्ट, डॉक्टर रोनाल्ड, एडविन ग्रीव्स आदि के नाम भी उल्लेखनीय हैं। यूनेस्को कुरियर जो हिंदी पत्रिका है, उसने भी एक ज़माने में पूरे भारत में हिंदी को एक सशक्त मीडिया भाषा बनाकर प्रस्तुत किया। देश विदेश की खबरें उस पत्रिका के माध्यम से हिंदी में हमारे सामने आती रहीं और अनेक भारतीय भाषाओं में भी उसका प्रकाशन
हिंदी के साथ साथ होता रहा। आज हिंदी की अनेक पत्रिकाएं, हिंदी जगत, विश्व हिंदी, वसंत, ये सब भी विदेशों से निकल रही हैं और वहाँ की जानकारियाँ इन पत्रिकाओं के माध्यम से हमारे देश में और वहाँ के देशों में वितरित की जा रही हैं। व्हाट्सएप, मोबाइल, ऐसे बहुत से ऐप, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, ब्लॉग राइटिंग, ट्विटर, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट, टम्बलर, विकिपीडिया, ये बहुत सारे ऐसे मंच हैं, फ्रंट हैं जो हिंदी के कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदी की पठनीयता को, हिंदी की लोकप्रियता को वैश्विक स्तर पर पहुंचने में मदद कर रहे हैं। आज हिंदी के कवि सूरदास, तुलसीदास, घनानंद, बिहारी, कबीर और इसी तरह अनेक आधुनिक कवि अनुवाद के माध्यम से विश्व के मंच पर पहुंच रहे हैं। वर्तमान समय में अनेक नाटक, उपन्यास, कहानियां, आत्मकथाएं, जीवनियां, इनका अनुवाद हो रहा है। साहित्यिक रचनाओं का अनुवाद हो रहा है। अध्यात्म की, भक्ति की, दर्शन की, योग की पुस्तकों के अनुवाद हो रहे हैं। वैदिक साहित्य, औपनिषदिक साहित्य, इनका अनुवाद हो रहा है। संस्कृत की अनेक रचनाएं, बड़े बड़े कालजयी रचनाकार, कालिदास जैसे रचनाकारों की रचनाओं का अनुवाद हिंदी में और फिर दुनिया की अन्य भाषाओं में होने लगा है। इस तरह हम देख सकते हैं कि सोशल नेटवर्किंग, साउंड क्लाउड, पत्र व्यवहार, व्यवसाय का आदान प्रदान, आयात निर्यात, विज्ञापन और उनका प्रसारण देश और विदेश में हिंदी के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से इन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। सिनेमा और हिंदी को जब हम जोड़कर देखें तो अनेक रचनाकार, अनेक अभिनेता जो राजनेता भी रहे, जिसमें सुनील दत्त का नाम उल्लेखनीय है, फिल्मी गाने, फिल्मी गीत, गज़ल, प्रार्थनाएं, कव्वालियाँ, भक्ति गीत, इन सब ने वैश्विक धरातल पर अत्यंत लोकप्रियता हासिल की। बहुत से बड़े बड़े अभिनेता जो इस क्षेत्र में कार्यरत थे, उन्होंने हिंदी भाषा को एक साहित्यिक संस्पर्श देने का काम भी किया। कहीं कहीं उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग भी किया गया, लेकिन अधिकांशतः वह एक औपचारिक संस्कृतनिष्ठ या बोलचाल की भाषा हिंदी, उसका प्रयोग किया गया। बहुत सी पुस्तक प्रदर्शनियाँ, मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में जो भारतीय भाषाओं की शिक्षा, भारतीय कलाओं का शिक्षण प्रशिक्षण, हमारे नृत्य, हमारी गायन कला, हमारी स्थापत्य और मूर्ति कला, चित्रकला, इन सब का शिक्षण प्रशिक्षण भी महात्मा गांधी संस्थान के माध्यम से मॉरिशस में हिंदी माध्यम से दिया जा रहा है। बीए की पढ़ाई, एमए की पढ़ाई, एमफिल, पीएचडी की पढ़ाई, यहाँ तक के अनेक प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि, यह भी हिंदी माध्यम से वहाँ चलाए जा रहे हैं। वहाँ के रेडियो और टेलीविज़न पर हिंदी के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। मॉरिशस में एक टैगोर संस्थान भी बनाया गया। आर्य समाज वहाँ बहुत बड़े स्तर पर भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म, भारतीय दर्शन, भारतीय भक्ति परंपरा और भारतीय ज्ञान का विस्तार कर रहा है। आर्य समाज की अनेक गतिविधियाँ वहाँ प्रचारित प्रसारित हो रही हैं। नियमित रूप से यज्ञ आदि करने, हवन आदि करने, संस्कार शिक्षा देने, इनका भी सिलसिला लगातार जारी है। गिरमिटिया लोग गंगाजल और रामचरितमानस लेकर जब फ्रेंच राज में दास बनकर मॉरिशस गए, ट्रिनिडाड गए, टबैगो गए, सूरीनाम गए, तो उन्होंने वहाँ जाकर भारतीय संस्कृति को, भारतीय भाषाओं को, वो भोजपुरी और फ्रेंच का मिश्रित रूप, जिसको वो एक अलग तरह की भाषा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। गिरमिटिया यानी एग्रीमेंट के आधार पर जो दास प्रथा से जुड़कर वहाँ गए थे, वो एग्रीमेंट शब्द धीरे धीरे गिरमिटिया हो गया। इस तरह से इस रूप में वहाँ जो लोग गए थे, आज हमारे ही देश के लोग वहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति का अध्ययन, अध्यापन,
परस्पर विचार विनिमय की भाषा, संवाद संपर्क की भाषा, मनोरंजन और चिकित्सा आदि की भाषा, वह भी हिंदी को वहाँ बनाया जा रहा है। गंगा तालाब वहाँ बनाया गया, जिसमें यहाँ से ले जाए गए गंगा जल को छोड़ा गया और उसके बाद सभी अनुष्ठान, अध्यात्म, भक्ति, पूजा पाठ आदि के उसी गंगा तालाब में किए जाते हैं। अनेक मंदिर बनाए गए जहाँ पर पूजा पाठ होती है, जहाँ पर तमाम तरह के रामचरितमानस, हनुमान चालीसा आदि के पाठ होते हैं। कबीर मंच वहाँ पर स्थापित किए गए। घर घर में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार नियमित रूप से होता है और वहाँ घर के आंगन के बाहर तुलसी का पौधा और तमाम भारतीय आराध्य उनकी प्रतिमाएं, इनका भी उल्लेख किया जाता है। बीए, एमए, पीएचडी, अनुवाद डिप्लोमा, भारतीय भाषाओं के शिक्षण आदि की परंपरा, संगीत का शिक्षण, कलाओं का शिक्षण प्रशिक्षण, यह भी अनेक देशों में दिया जाता है। हमारे यहाँ से आईसीसीआर, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा उपक्रम है, वहाँ से, जिसको इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन कहते हैं, वहाँ से प्रति वर्ष 300 से 400 हिंदी शिक्षक विदेशों में भेजे जाते हैं। वो वहाँ पहुंचकर विदेशियों को वहाँ के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में शिक्षा देते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी के विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में उन्हें वहाँ पर नियुक्त किया जाता है। यह कार्यक्रम 1 साल, 2 साल, 3 साल इस तरह से चलता रहता है और प्रतिवर्ष यह इतनी बड़ी संख्या में हिंदी शिक्षण के लिए देश भर के अनेक प्रोफेसर्स को, अनेक शिक्षकों को वहाँ भेजने का सिलसिला जारी रहता है। भारतीय सिनेमा के कलाकार, अन्य कलाओं के विशेषज्ञ, वह भी देश विदेश में जाकर अपनी प्रतिभा का परिचय, अपने ज्ञान का परिचय हिंदी माध्यम से देते हैं। और आज हमारे सामने बाहुबली जैसी फिल्म, जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा धन अर्जन करने का एक रिकॉर्ड बनाया, वह हिंदी माध्यम से अत्यंत हिट हुई, चर्चित हुई, प्रसिद्ध हुई और फिर दुनिया की भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया। टाइटैनिक भारत में हिंदी में आई, उसका हिंदी में अनुवाद हुआ, इसीलिए उसकी लोकप्रियता हुई, लोक स्वीकृति हुई। जुरासिक पार्क या लगान आदि फिल्में इसी बात का प्रमाण है, जो बहुभाषांतरण के कारण पूरी दुनिया में ख्याति अर्जित कर सकीं और धनार्जन भी कर सकीं। हिंदी में अंतरण की एक सशक्त परंपरा भी हमने वैश्विक स्तर पर देखी है। योग और चिकित्सा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यानी योग का महत्व क्या है, योग से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से योग की भूमिका क्या है, भारतीय इतिहास योग का क्या रहा है, इन सब की जानकारियां भी अब हिंदी के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, शिक्षण कार्यक्रमों में दी जाती हैं। अनुवाद एक बड़ा और सशक्त कारण है जो हिंदी भाषा, साहित्य, संस्कृति के विस्तार का एक मार्ग प्रशस्त करता है। रामचरितमानस, गीता, कालिदास, टैगोर, ऐसे ही सुब्रमण्यम भारती, न जाने कितने भारतीय भाषाओं के बड़े बड़े रचनाकार, कालजयी लेखक, उनकी कालजयी रचनाएं, इन सब के अनुवाद अब देश विदेश में जा रहे हैं। उनकी पठनीयता बढ़ रही है, उनकी लोक स्वीकृति बढ़ रही है, उनसे लोग उपकृत हो रहे हैं। आज अगर पूरी दुनिया के देशों पर हम दृष्टि डालें तो हिंदी किन किन देशों में आज पढ़ाई जा रही है, उसका विस्तार हो रहा है, उसके प्रति समादृत भाव बढ़ रहा है, उसके पठन पाठन से भारतीय संस्कृति के अध्ययन का एक मार्ग प्रशस्त हो रहा है। उन देशों में लंदन, जापान, रूस, जर्मन, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उज़्बेकिस्तान, बल्गारिया, कनाडा, इंडोनेशिया, ब्रिटेन, रोमानिया, फिजी, अमेरिका, न्यूयॉर्क, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, गुयाना, म्यांमार, सूरीनाम, ट्रिनिडाड, मलेशिया, पोलैंड, हंगरी, सिंगापुर,
हांगकांग, कोरिया, फ्रांस, चेकोस्लोवाकिया, यूक्रेन, न जाने ऐसे कितने देश हैं जहां पर हिंदी के पठन पाठन के प्रति वहाँ के नागरिकों का, भारत के वहाँ रहने वाले प्रवासियों का जो आदृत भाव है, समादर भाव है, वो लगातार बढ़ रहा है। अगला विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित होने जा रहा है। हिंदी की लोक स्वीकृति तमाम आयामों में, तमाम मंच के माध्यम से अब बढ़ रही है। बहुत से देश ऐसे हैं जिनमें स्वीडन, टर्की, दुबई, यमन, इजिप्ट, ईरान, फिनलैंड, स्पेन, नेपाल, भूटान, क्यूबा, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, वियतनाम, मंगोलिया, पोलैंड, हंगरी आदि, ये सब वो देश हैं जहां पर हिंदी साहित्य पर पीएचडी की उपाधियां दी जा रही हैं। यानी विधिवत वहां के विश्वविद्यालय, वहां के महाविद्यालय शोध कार्य भी हिंदी में करा रहे हैं। बहुत से बच्चे वहां के भारतीय रचनाकारों पर, भारतीय रचनाओं पर, काव्य धाराओं पर, औपन्यासिक कथात्मक दुनिया पर, नाट्य की दुनिया पर, उन सब पर कार्य कर रहे हैं। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, रेडियो के क्षेत्र में, टीवी और धारावाहिकों के क्षेत्र में, साक्षात्कार आदि के क्षेत्र में, विवेचन विश्लेषण आदि के क्षेत्र में, पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन आदि की दुनिया में, तमाम तरह के व्यापक स्तर पर हम देखें तो हिंदी अनुप्रयोग को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। बहुत से नाटक जो हमारे हिंदी के रचनाकारों ने, प्रसाद के नाटकों का, मोहन राकेश के नाटकों का मंचन हो रहा है, भीष्म साहनी के नाटकों का मंचन किया जा रहा है, उन पर परियोजना कार्य कराए जा रहे हैं, उन पर उपाधि के लिए तरह तरह के कार्यक्रम करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस तरह रंगमंच से जोड़कर हिंदी को, दूरदर्शन से जोड़कर हिंदी को एक सशक्त माध्यम बनाकर हिंदी को विस्तार दिया जा रहा है। कवि सम्मेलनों और मुशायरों में भारत से बहुत से कवि, बहुत से गजलकार, गीतकार वहाँ जाते हैं और अन्य अनेक देशों से भी जो हिंदी में गायन करते हैं, जो हिंदी के माध्यम से अपनी कलाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, उनको भी वहाँ बुलाया जा रहा है। इस तरह हम देख सकते हैं कि टैगोर, अंबेडकर, गांधी आदि ये वो भारत के माइलस्टोन, मील के पत्थर हैं जो जिनके प्रति हमारे सबके मन में बड़ा आदर का भाव है। ये वैश्विक धरातल पर जिनकी पहचान बनी है, इन सब के नाम से दुनिया के अनेक देशों में अब चेयर स्थापित की गई है, जिसको हम पीठ कहते हैं। विश्व भर में लगभग 80 विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध कार्य आदि चल रहे हैं। विदेशी जनमानस भारत में आकर भी हिंदी सीखते हैं। सैकड़ों की संख्या में स्कॉलरशिप लेकर और छात्रवृत्ति के बिना भी जो लोग आते हैं अपने पैसे से, वो यहाँ आकर हिंदी प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, उपाधि पत्र आदि यानी तमाम तरह की डिग्रियों के लिए भी बच्चे यहाँ आते हैं। विदेशों से वहाँ के नागरिक यहाँ आते हैं और हिंदी में विधिवत औपचारिक शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। 4-5 हजार विद्यार्थी विदेशों से प्रतिवर्ष हमारे देश की अनेक यूनिवर्सिटियों में आकर प्रवेश लेते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय भी है, केंद्रीय हिंदी संस्थान भी है, या अन्य अनेक संस्थान ऐसे हैं। कई विश्वविद्यालयों में लघु अवधि पाठ्यक्रम भी हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण के चलाए जाते हैं। कोरिया से बहुत से लोग जब भारत भ्रमण के लिए आते हैं तो छोटे छोटे जो लघु अवधि पाठ्यक्रम हैं, साप्ताहिक या पाक्षिक या मासिक, इस तरह के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था भी अनेक विश्वविद्यालय करते हैं। भाषा विज्ञान विभाग, हिंदी विभाग, भारतीय भाषाओं के विभाग इस दिशा में न जाने कब से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अब हिंदी में पोस्टर बनाने का, बैनर बनाने का, हैंडबिल बनाने का, खेल जगत की तमाम जानकारियों को संचरित करने का, आंखों देखा हाल के माध्यम से हिंदी के अनुप्रयोग का, मनोरंजन, धारावाहिक, विज्ञापन, सांस्कृतिक उत्सवों का उल्लेख, पर्व, रीति रिवाज, विवाह उत्सव, मेले, इन सब की जानकारियां हिंदी किताबों के माध्यम से
और यहाँ तक के ज्योतिष शास्त्र के अनेक कार्यक्रम हिंदी में रेडियो टेलीविज़न पर नियमित रूप से प्रचारित प्रसारित किए जाते हैं। बहुत से रेडियो नाटक, बहुत से मंचीय नाटक इस दिशा में रचनात्मक काम करते हैं। और पेजर, ईमेल, ब्लॉग, ट्विटर, यूट्यूब, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब ने भी जब से ये नए उपकरण आए, नया मीडिया आया, कंप्यूटर आदि के माध्यम से, इंटरनेट आदि के माध्यम से इस क्षेत्र में हिंदी के प्रचार प्रसार को बहुत तेजी से बढ़ाया गया, उसको प्रोत्साहित किया गया। कह सकते हैं कि आज हिंदी ज्ञान विज्ञान में बहुत अकल्पनीय रूप से शिखर की ओर, उन्नयन की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अद्यतन विश्व बोध आज हिंदी में किया जा रहा है। तमाम तरह की पत्र पत्रिकाएं, तमाम तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार की जाने वाली पुस्तकें, सूचना और संचार में रचनात्मक भूमिका निभाने वाले उपकरण, प्रौद्योगिकी में, व्यवसाय में, आयात निर्यात में, चिकित्सा में, विज्ञापन मनोरंजन में, सिनेमा में, न्याय की दुनिया में अब हिंदी का प्रवेश हो गया है। अब हमारे लोअर कोर्ट और उच्च न्यायालय यहाँ तक हिंदी के प्रयोग में कोई झिझक नहीं रखते। धीरे धीरे हम उच्चतम न्यायालय में भी हिंदी के प्रवेश की बात कर रहे हैं और अब भारत सरकार और हमारे उच्चतम न्यायालय आदि के जो अधिकारी हैं वह भी इस बात के लिए दृढ़ संकल्प हैं कि समस्त निर्णय अब भारत की अनेक भाषाओं में अनुदित होंगे और सबके लिए उपलब्ध होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, विभिन्न दूतावासों में, सांस्कृतिक केंद्रों में, सत्ता में, प्रशासन में, अनुवाद के माध्यम से, तकनीक की दुनिया में, क्षेत्रों में, रक्षा विज्ञान में, योग आदि में, कलाओं आदि में हिंदी का प्रयोग और प्रचार निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय अनेक पत्र पत्रिकाएं अब विश्व में पहुंच रही हैं और हिंदी की अनेक पत्रिकाएं जो विश्व में अलग देशों में छपती हैं वो भारत आ रही हैं। ये हिंदी को लोकप्रिय और पठनीय बनाने का एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, एक कार्यक्रम है। हिंदी की कहानियों पर, उपन्यास, नाटकों पर अब फिल्में बनने लगी हैं। न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी यह सिलसिला अब प्रारंभ हो गया है। हमारे अनेक नाटकों पर, एकांकियों पर, धारावाहिकों पर अब विदेशों में भी उनकी लोक स्वीकृति को देखते हुए कार्य किया जा रहा है। गोदान, गबन, सदगति, हीरा मोती, शतरंज के खिलाड़ी, ये प्रेमचंद की वो रचनाएं हैं जिनका मंचन हुआ, जिन पर फिल्म बनी, जिनकी लोक स्वीकृति बढ़ी। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का यही सच है, मन्नू भंडारी जो रजनीगंधा के नाम से फिल्म बनी, वह यही सच है इस कहानी पर बनी। इसी तरह आषाढ़ का एक दिन एक धारावाहिक बना, फिल्म बनी, मनोरंजन के लिए उनका मंचन हुआ। आंधी फिल्म बनी कमलेश्वर के उपन्यास पर। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती, उस पर फिल्म बनी। तमस एक बड़ा लोकप्रिय धारावाहिक टेलीविज़न के लिए भीष्म साहनी की रचना पर बना, जो कि विभाजन की त्रासदी की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। इसी तरह 2 बीघा जमीन, गरम हवा, उसने कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर फिल्म बनी। भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक रचना पर चित्रलेखा बड़ी लोकप्रिय फिल्म बनी। चंद्रकांता, चाणक्य, देवदास, रामायण, महाभारत, इस तरह के बहुत सारे धारावाहिकों ने यह सिद्ध किया कि हिंदी में ये तमाम भारतीय परंपराओं को, पुराख्यानों को, कालजयी रचनाओं को जब हम अभिनय रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती है, दर्शकों और श्रोताओं का ज्ञानवर्धन भी होता है। इसलिए यह सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ निकला। व्यास चैनल, अब CEC, UGC या CD, DVD, ये तमाम तरह के ऐसे चैनल्स, ऐसे उपकरण स्काइप पर, फेसबुक पर, ट्विटर, गूगल पर, सोशल मीडिया पर, ब्लॉग राइटिंग पर अगर हम जाएं तो हम देख सकते हैं कि हिंदी के शैक्षिक, ज्ञानवर्धक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक,
तमाम तरह के कार्यक्रमों का साक्षात्कार के माध्यम से, वार्ताओं के माध्यम से, चर्चा परिचर्चाओं के माध्यम से या एक अकादमिक प्रस्तुतियों के माध्यम से हिंदी का विस्तार हो रहा है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। ऑनलाइन बुक्स टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट के साथ साथ यूनिकोड में यूनिफॉर्मिटी लाने की बात, टाइप को एक सहज सरल बनाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए गए। विश्व भर में लिपि और वर्तनी में एक रूपता लाने के लिए, मशीनीकरण के अनुकूल हिंदी को ढालने के लिए, उसका मानकीकृत रूप तैयार करने के लिए ऐसी बहुत सी सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। विदेशों में हिंदी की समितियां बन रही हैं, संस्थाएं बन रही हैं, हिंदी लेखक संघ बन रहे हैं, नाट्य मंडलियां, हिंदी पाठशालाएं, हिंदी भवन आदि का निर्माण भी देश विदेश में तेजी से हो रहा है। इग्नू जैसी यूनिवर्सिटी, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो अपने दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम दुनिया के अनेक देशों में हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण, बीए एमए के पाठ्यक्रम, रिसर्च आदि के कार्यक्रम ये भी चला रहे हैं। हिंदी के बहुत से पाठ्यक्रमों की लोक स्वीकृति दूरस्थ शिक्षा से उपलब्धि के कारण बढ़ती जा रही है। इसी तरह रामकथा पर कोश पर विदेशी विद्वान फादर कामिल बुल्के का जो कार्य है उसको देखें। विश्व प्रसिद्ध विद्वान कैलॉग का हिंदी व्याकरण जो इंग्लैंड में लिखा गया उसको देखें। एटकिंस ने जो मानस का अनुवाद किया, रामचरितमानस का, वह भी देखें, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। और मैकग्रेगर इंग्लैंड से, रॉबर्ट स्लेन इंग्लैंड से, ओदोनोल स्मेकल या इसी तरह से बर्रा निकोव रूस से और सेंकेविच रूस से, इन्होंने रूसी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश बनाने में भी रचनात्मक भूमिका निभाई। मानस का रूसी अनुवाद भी किया गया। चैलीशेव ने हिंदी व्याकरण लिखा, लोठार लुत्से ने हिंदी व्याकरण तैयार किया, मैक्स मुलर ने, जो कि जर्मन के विद्वान थे, संस्कृत सेवाएं दी और उनके नाम से तो भारतीय भाषा और भारतीय कलाओं के शिक्षण के संस्थान भी बने। प्रोफेसर दोई, प्रोफेसर कोगा, प्रोफेसर मीजो कामी, प्रोफेसर अकीरा, अभिमन्यु अनंत मॉरिशस से, रामदेव धुरंधर मॉरिशस से, जो बसंत पत्रिका के संपादक भी रहे। मॉरिशस के प्रेमचंद कहलाने वाले अभिमन्यु अनंत ने लाल खून जैसे और तमाम तरह के ऐसे उपन्यास, लाल पसीना जैसे, मैक्स मुलर जो जर्मन विद्वान थे, उन्होंने भी इस तरह के कार्यक्रम हमारे सामने प्रस्तुत किए। ब्रजेंद्र कुमार भगत मॉरिशस से काव्य संग्रह लिखे, हिंदी में नाटक लिखे। कमला प्रसाद मिश्र ने फिजी से दीनबंधु पत्रिका, जागृति पत्रिका का संपादन किया। विवेकानंद शर्मा फिजी से, भूदेव सिंह, जोगिंदर सिंह फिजी से, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। जिनको फिजी के प्रेमचंद कहा गया वो जोगिंदर सिंह है। इस तरह भूमंडलीकरण, बाजारवाद, हिंदी मार्केट फ्रेंडली हिंदी, ई अखबार, ई मीडिया, पर्यटन, व्यवसाय, इन तमाम क्षेत्रों में हिंदी का विस्तार हुआ, हिंदी का प्रवेश हो गया। हवाई यात्रा सुगम हुई। वर्तमान समय में अब हिंदी भी उसी दृष्टि से हवाई जहाज में जब अनाउंसमेंट होती है, उद्घोषणाएं होती हैं, इसी तरह रेल में या इसी तरह तमाम दूसरे क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि हिंदी ने अत्यंत विस्तार प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री के भाषण, उनका अनुवाद हिंदी में, मन की बात को भी हम देख सकते हैं। दूतावासों में उनके वक्तव्य हिंदी में, सांस्कृतिक गतिविधियां हिंदी में, ये सब इस बात के प्रमाण हैं। बहुत से ईसाई मिशनरी, वो भी ग्रामर, मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इन पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। चीन हिंदी प्रशिक्षु वर्ग को हिंदी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करने में लगा है। भारतीय संस्थाएं जो भारतीय विद्या भवन, नेहरू केंद्र, महात्मा गांधी संस्थान, टैगोर भवन, गीतांजलि बहुभाषी समुदाय, कला ज्योति, भारतीय भाषा संगम, कथा, कृति, प्राच्य अध्ययन संस्थान, भारतीय भाषा संगम, इन सब को अगर हम देखें, जो देश विदेश में बैठकर हिंदी के प्रचार प्रसार को, हिंदी के शिक्षण प्रशिक्षण को आगे बढ़ा रहे हैं। मित्रों, हिंदी की एक नई दुनिया, हिंदी ने पूरी दुनिया पर आच्छादित होने का यह जो कार्य किया, उसमें सभी हिंदी सेवियों के प्रति,
सभी हिंदी के प्रति समादरित भाव रखने वाले भारतीय और विदेशियों के प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने निश्चित रूप से विश्व भाषा बनने में हिंदी के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया वह सराहनीय है, प्रशंसनीय है, स्तुत्य है। इस विषय को यहीं विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।